गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशंस के कुछ फार्मूले। ठीक है। जो इंटीग्रेशन होती है बेटा वो रिवर्स होता है डिफरेंशिएशंस का। जो हमने अभी डेरिवेटिव्स पढ़े, थोड़े फार्मूले बताए आपको जो फिजिक्स में यूज़ होंगे। तो वैसे मैं इंटीग्रेशंस ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, जो फिजिक्स के मुताबिक जितना यूज़ होगा आपको +1 +2 में। ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का तो रिवर्स होता है, उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का, बिल्कुल अपोजिट। और इसका जो सिंबल यूज करते हैं हम, ये यूज करते हैं, एक मिनट, इस तरह से। क्लियर। वैसे इंटीग्रेशन के बाद समेशन ही होता है, ये सम ऑफ द क्वांटिटीज। अगर हमारे पास डिस्क्रीट नंबर अलग अलग वैल्यूज हैं तब तो हम उसको इस तरह से समेशन लिखते हैं बेटा, समेशन सिग्मा समेशन सम है, मतलब इस तरह से सिग्मा सुना हम समेशन है। ठीक। लेकिन कई बार जो हमारे पास जो कुछ कंटिन्यूसली वेरिंग फंक्शन होते हैं, जैसे कंटिन्यूसली वेरिंग फोर्सेस होती हैं, तो उनके कारण जो वर्क होता है तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर उसका समेशन निकाल, उसको क्या निकालते हैं बेटा हम, इंटीग्रेशन, जहां पर कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। ठीक। तो कंटिन्यूस फंक्शन के समेशंस के लिए हम ये इंटीग्रेट करते हैं, वो सम ही होता है, जोड़ ही होता है। ठीक है। तो जो हम पहला फार्मूला है बेटा, हम तो जो यूज होगा फिजिक्स में जितना, बाकी तो डिटेल में हम मैथ्स में पढ़ेंगे। तो पहला फार्मूला है बेटा, एक्स की पावर एन की इंटीग्रेशन करेंगे किसके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डी एक्स। तो कितनी होती है बेटा इसके लिए, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पर जो n की वैल्यू बेटा -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर -1 होगा बेटा तो -1 + 1 कितना बन जाएगा, ये 0, तो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट, अनडिफाइंड बन जाएगा। ठीक है। तो वो n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर -1 है तो इसके लिए फिर कोई और होगा, बाकी ये नहीं लगेगा। क्लियर। तो इसके लिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया y = x⁻⁷। ठीक है। y = x⁻⁷। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो y dx, y कितना है बेटा x⁻7, x⁻7 dx। तो कितनी इंटीग्रेशन होगी इसकी बताओ, वही फार्मूला x⁻n+1 अपॉन n+1, x⁻n कितना है बेटा यहाँ पर 7, 7 + 1 8 अपॉन 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, प्लस सी मतलब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, कोई भी, ये 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2, मतलब कोई भी फिक्स टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है ये। क्लियर। तो वैसे ही हम कोई, जैसे ये ले लिया हमने x⁻3, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx कितना बनेगा, y की वैल्यू x⁻3 dx है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। कितना हो जाएगा बेटा, x⁻3 + 1 कितना बन जाएगा बेटा -2 अपॉन -3 + 1 -2 प्लस कांस्टेंट टर्म। बाकी अगर आप इसको x⁻2 तो 1, इसको नीचे लेंगे तो x² बन जाएगा, 1 अपॉन -2x² प्लस कांस्टेंट टर्म। क्लियर। तो इस तरह से बेटा हम कर सकते हैं। जैसे ये है, एक और लेते हैं, जैसे दूसरा है ये dx की इंटीग्रेशन कितनी होती है, dx की इंटीग्रेशन कितनी होती है, तो बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा, लेकिन ध्यान देना है हम इसको क्या ऐसे लिखते हैं, 1 × dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx ऐसे लिखते हैं हम इसको 1 × dx, 1 × dx उतना ही बन जाएगा बेटा। और 1 को हम कैसे लिखते हैं, हम जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसकी पावर में लिखना है बेटा हमने, dx है तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू x है तो x⁻0। ठीक है। तो वही अब x⁻n+1 अपॉन n+1 वही फार्मूला लग जाएगा, वही कितना हो जाएगा, x⁻n कितना है यहाँ पर 0 + 1 अपॉन n+1, 0 + 1 प्लस कांस्टेंट टर्म, तो कितना बन जाएगा, x⁻0 + 1 1 ही बन जाएगा, और बटे 1 तो हम 1 लिखते हैं, x बन जाएगा बेटा x + c। क्लियर। तो ये अगर dx की इंटीग्रेशन कितनी होती है, अब ध्यान देना x होती है, प्लस कांस्टेंट टर्म वो तो होती है। अब यहाँ पर देखो बेटा, जैसे du की इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम उसी तरह से, इसको 1 × du लिख सकते हैं, u अब विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं तो यहाँ पर u⁻0 कितना बन जाएगा, u⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1 कितना बन जाएगा बेटा ये u। ठीक है। उसी तरह से dv की इंटीग्रेशन v, dt की इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है। फार्मूला वही 1 × dt, तो t⁻0 तो कितना t ही बन जाएगा, साथ में प्लस कांस्टेंट टर्म भी होते हैं, वो अलग बात है, फिलहाल ये याद रखना। तो dx की इंटीग्रेशन कितनी होती है बेटा, x होती है। क्लियर। अब जैसे मान लो हमने कोई एक एग्जांपल लिया, ये y = x⁻7 + 3x² + 2, ये लिया कोई एग्जांपल, तो कितना बन जाएगा बेटा, तो वही इंटीग्रेशन y dx, y की वैल्यू पुट करो ये ब्रैकेट में, x⁻7 + 3x² + 2 dx। तो ध्यान देना है बिल्कुल सेम जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा,
फर्स्ट इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन प्लस जो भी प्लस होगा तो प्लस का लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस, प्लस इसकी डिफरेंशिएशन प्लस इसकी डिफरेंस, सॉरी अब फिलहाल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे तो वैसे यहाँ पर करेंगे बेटा, अलग अलग से इंटीग्रेट करेंगे। dx सब के साथ होगा इंटीग्रेशन ऑफ x और 7 dx प्लस एक 3 कांस्टेंट टर्म है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन तो जीरो होती है, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन फिर ये भी फिलहाल वेरिएबल के साथ है, तो 3 बार आ जाएगा x स्क्वायर dx प्लस ये 2 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, लेकिन 2 बेटा हमने बाहर ले तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पर dx। ये फार्मूला वही x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो कितना हो जाएगा ये x की पावर 8 अपॉन 8 7 प्लस वन अपॉन 7 प्लस वन प्लस कांस्टेंट टर्म है तो सबकी कांस्टेंट जुड़ के मतलब वो भी क्या बन जाएगा कांस्टेंट टर्म ही बनेगी 3x स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा यहाँ पर x की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन कितना x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 और dx की इंटीग्रेशन क्या होती है x अभी हमने बताया प्लस कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, फिर आगे तो रीअरेंजमेंट है, इससे कट जाएगा x स्क्वायर x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस x क्यूब प्लस 2x प्लस c। तो इस तरह से बेटा हमने इंटीग्रेशन ये कर सकते हैं पहले इस फार्मूले से। मैक्सिमम बेटा यही फार्मूला यूज होगा ज़्यादातर, आप जितने भी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे ये, या फिर जो अभी बताया ये वाला dx की इंटीग्रेशन x, फिर मैंने du की भी, और du की कितनी होगी, dv की कितनी होगी और dt की कितनी होगी। क्लियर? तो कई बार बेटा ध्यान देना यहां पर इस तरह से दिया होता है, वो ये तो हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। इनडेफिनेट का मतलब जो ये c है ये इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है हमारे पास, कोई वैल्यू हमारे पास दी नहीं की, कुछ भी हो सकता है, ये कांस्टेंट है लेकिन कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको क्या मान लिया इनडेफिनेट, ठीक है। लेकिन जो एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें लिमिट दी गई होती है, जैसे जीरो, मैं जीरो लिख रहा हूँ 0 to 2, या मान लो 1 to 2, इसकी वैल्यू है 1 to 2 निकालनी है, ठीक है। तो पहले तो इंटीग्रेशन वही करेंगे आप, ठीक है, 1 to 2, तो मैं यहीं एक बार में ही करेंगे, मैं यहीं पे लगाता हूँ सीधा ही 1 to 2, वैसे तो हम अलग अलग करेंगे यहाँ पर, लेकिन फिलहाल सब सेम ही आंसर आएगा 1 to 2, ठीक है। तो जब हम पहले क्या भरेंगे बेटा, अपर लिमिट भरेंगे जब हम, फिलहाल तो अच्छा ये आया हमारे पास, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पर 1 to 2। अब ध्यान देने, जब 2 भरेंगे तो हर में जो x, इसका मतलब x की जगह 2 भरेंगे हम, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x तो x की जगह 2 भरेंगे, तो 2 भरेंगे कितना बन जाएगा बेटा, ये 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितना बन जाएगा अपॉन 8 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस c, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट कितनी है बेटा यहाँ पर 1, जब 1 भरेंगे 1 की पावर 8 1 ही होता है अपॉन 8 प्लस 1 क्यूब 1 ही होता है प्लस 2 इंटू 1 प्लस c। अब ध्यान देना है 2 की पावर 8 जो भी कैलकुलेट करके आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 64 128 256 256 अपॉन 8 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 4 प्लस c माइनस 1/8 माइनस 1 या 2 जमा 1 3 लिख लो सीधा ही, तो माइनस का आएगा माइनस c, तो c से c क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। तो यहां पर कोई भी इनडेफिनेट वैल्यू नहीं रही, अब सारी की वैल्यू हमें क्या पता है, सब की वैल्यू हमें पता है, जब इसको कैलकुलेट तो हमारे पास कोई ना कोई एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। तो मैक्सिमम इस तरह से यूज होगा बेटा, 1 to 2 होगा तो हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें होगी हमारे पास, तो c हम फिर वहां लिखते नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाती है, ये जैसे यहां पर है, ये c इस c से कैंसिल हो जाता है जब हम वैल्यू पुट करते हैं। क्लियर? तो ये रिजल्ट यूज होंगे बेटा। तो बेटा हमने ये शुरू में ये बोला था बेटा, जो इंटीग्रेशन होता है ना वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो देखो जैसे मान लो कोई फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 प्लस 3, ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखेंगे पहले, मान लो डिफरेंशिएट करो इसको dy बाई dx, तो हमें पता है डिफरेंशिएशन कितनी होती है x की पावर 7 की, तो x पावर n की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, हम पिछले वीडियो में देखा था बेटा हमने, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो n कितना है यहाँ पर 7, तो कितना 7 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 3 की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन कितनी होती है बेटा 0, तो प्लस 0, तो कितनी आ गई 7x की पावर 6, तो ये बन गया हमारे पास डिफरेंशिएट करके। अब मान लो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें दोबारा से क्या मिल जाना चाहिए, यही टर्म मिल जानी चाहिए। तो देखते हैं dx को बेटा उधर ले जाओ तो कितना बन जाएगा, dy इज इक्वल टू 7x की पावर 6 इंटू dx। क्लियर?
तो क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेट, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो आप ऐसे, इंटीग्रेट। अब 7 तो कांस्टेंट, 7 कांस्टेंट टर्म में तो बाहर आ गई। तो dy की इंटीग्रेशन जैसे हमने अभी पढ़ा है dx की इंटीग्रेशन x, तो dy की कितनी आएगी बेटा, y। और 7 है इंटू x की पावर 6 है, तो कौन सा फार्मूला है, जो वही फार्मूला x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कितना है, अब वो x की पावर 6 है तो x की पावर 6+1 7 अपॉन 6+1 7 प्लस कांस्टेंट टर्म, तो 7 से 7 कट गया बेटा, y इक्वल टू x की पावर 7 प्लस c। अब देखो बेटा यहाँ पर 3 था ना, तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि वो 3 है कि क्या है, तो हम जनरल, अगर यहाँ पर 5 होता ना बेटा, 5 की डिफरेंशिएशन भी कितनी आती है, 0, ठीक है। तो लेकिन हम उससे, वो हमें नहीं पता होता कि कौन सी टर्म है, तो इसलिए हम इसको क्या, इनडेफिनेट, ये कुछ भी कांस्टेंट टर्म को हम इससे, हमें नहीं पता होता कि कैसे आएगी वो, मतलब जो इंटीग्रेट करें कांस्टेंट आ तो जाती है, लेकिन फिर हमें फिर वो और फार्मूले से निकालना पड़ता है। लेकिन हम फिर इसको क्या मानते हैं कि कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म है ये, लेकिन लगभग क्या आ जाती है, वही इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये पता लग गया बेटा कि y जो ये जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का क्या है, वो बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो बेटा कुछ टर्म्स की हम और डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे x की पावर